आप सभी ने इन इवेंट्स के बारे में जरूर सुना होगा। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, फेडरल रिजर्व की पॉलिसी मीटिंग है। इन सारे इवेंट्स के नाम आपने जरूर सुने होंगे। और कुछ लोग होते हैं जो इन इवेंट्स को अपॉर्चुनिटी में बदलने की भी कोशिश करते हैं। इस इवेंट के आसपास जब इवेंट नजदीक आता है, इवेंट के दिन पे वो स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजीज को यूज करते हैं, स्ट्रैडल यूज करते हैं, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज लगाते हैं और पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट आपको भी कभी ना कभी किसी ने जरूर बोला होगा कि अरे आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कट करने वाली है तो बैंक निफ्टी भाग सकता है, तो बैंक निफ्टी को बाय कर लेना। आई एम श्योर ऐसा न्यूज चैनल पे या फिर किसी दोस्त के पास से आपने ऐसी सारी चीजें जरूर सुनी होगी। तो क्या होता है इन मीटिंग्स में, एक्चुअली क्या डिस्कस किया जाता है, वो हम समझने वाले हैं। इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। लेकिन जो प्राइमरी मुद्दा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, वो है इंटरेस्ट रेट्स का। इन मीटिंग्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस होती है वो है इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट को सबसे सिंपल भाषा में, सबसे आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो दो मतलब निकलते हैं। वन इज योर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, यानी कि आप लोन लेते हो, कर्जा लेते हो, बैंक से लो या कहीं और से लो, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, करेक्ट। और जो दूसरी चीज है वो है आपको रिवॉर्ड मिलता है, सेविंग्स के लिए हो या फिर एफडी में पैसे डाल रहे हो, आप सेविंग्स बैंक में डाल रहे हो, डिबेंचर्स बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहां पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। सो ये दो सिंपल मीनिंग है इंटरेस्ट रेट के। दोस्तों, जो लोग मार्केट में नए हैं उनको एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि इंटरेस्ट रेट को कूपन रेट भी बोला जाता है। अब हम देखने वाले हैं क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में। तो सबसे पहला है आपका डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। तो ये जो आपका डिमांड एंड सप्लाई है ये मैच होना चाहिए। अगर ऊपर नीचे हुआ तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। दूसरा है आपका फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को अगर आसान भाषा में आपको समझाऊं तो अगर एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में गवर्नमेंट अगर है तो वहां पे अगर आपके रेवेन्यू से ज्यादा अगर आपके एक्सपेंडिचर है तो उसका जो डिफरेंस है दैट इज योर फिस्कल डेफिसिट। इसके अलावा ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत मैटर करते हैं। ग्लोबल इंटरेस्ट रेट जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था, हर कंट्री के अलग अलग इंटरेस्ट रेट होते हैं। तो फेड के अपने अलग इंटरेस्ट रेट होंगे, इंडिया में आरबीआई है तो वहां के अलग इंटरेस्ट रेट होंगे। तो डिफरेंट रेट्स वो भी मैटर करता है एक इकोनॉमी में। इसके अलावा इन्फ्लेशन है जो कि काफी ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना भी जरूरी होता है। और द लास्ट वन इज सेंट्रल बैंक। ये जो सेंट्रल बैंक होती है जो कि इंडिया में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, दैट इज द सेंट्रल बैंक। तो इनका क्या स्टांस है एक पर्टिकुलर इकोनॉमी के ऊपर, या फिर वो क्या मेजर्स ले रहे हैं इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए। ये सारी चीजें जो होती है वो बहुत मैटर करती है व्हेन इट कम्स टू इंटरेस्ट रेट्स। अब आइए जरा अच्छे से समझते हैं कि ये जो इंटरेस्ट रेट्स है इनका क्या इंपैक्ट हो सकता है इकोनॉमी पे। जनरली अगर आप देखोगे, अगर राइजिंग इंटरेस्ट रेट है और एक ग्रोइंग इकोनॉमी है तो वो उस इकोनॉमी के लिए या कंट्री के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है। लेकिन अगर स्लोइंग इकोनॉमी है और राइजिंग इंटरेस्ट रेट है तो वो आपके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। सिमिलरली ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखोगे, अगर डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, तो वो आपकी इकोनॉमी को थोड़ा स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर इकोनॉमी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं तो वहां पे इन्फ्लेशन भी ट्रिगर हो सकता है। सो इस वीडियो में अब आगे हम यही देखने वाले हैं कि हायर इंटरेस्ट रेट का क्या इफेक्ट हो सकते हैं और लोअर इंटरेस्ट रेट अगर है तो उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। अगर आप देखोगे हायर इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो लोग डिस्करेज होते हैं लोन लेने से। बिकॉज आपके जो भी व्हीकल लोन है, पर्सनल लोन है या क्रेडिट कार्ड के लोन्स है, वहां पे इंटरेस्ट रेट आपको बहुत हाई पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से आपके सेविंग्स कम हो जाते हैं। लेकिन अगर सिमिलरली इंटरेस्ट रेट्स कम है, इंटरेस्ट रेट्स लोअर साइड पे है, तो लोग एनकरेज होते हैं लोन लेने के लिए, डिफरेंट टाइप के लोन लेने के लिए, बिकॉज उनको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा है, उनके पास दूसरे खर्चों के लिए पैसा ज्यादा बच रहा है।
दूसरा हमारा पॉइंट है मॉर्गेज इंटरेस्ट पेमेंट। अगर हायर इंटरेस्ट रेट है तो डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया दोनों पॉइंट्स इंटरलिंक्ड है। तो अगर आप देखोगे मॉर्गेज पेमेंट इंटरेस्ट रेट हायर होगा तो आपको हायर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके पास पैसे कम बचेंगे, दूसरी स्पेंडिंग्स आपकी कम होगी, दूसरे इन्वेस्टमेंट्स आपके कम हो जाएंगे और आपका कंजम्पशन उतना कम हो जाएगा। लेकिन अगर सिमिलरली लोअर इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट्स कम है, तो आप देखोगे यही इंटरेस्ट आपको कम पे करना है, आपके पास पैसे ज्यादा बचेंगे और आप काफी डिफरेंट जगहों पे खर्च कर सकते हो। अब एक चीज मैं आपको यहां पे बताता हूं कि आप पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए और एज अ कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए। आप सोचोगे अरे पर्सनल लोन है तो वहां पे 5,000 10,000 रुपया ज्यादा पे करना पड़ता है, कम पे करना है, व्हाटएवर। लेकिन अगर आप एक कंट्री के पर्सपेक्टिव से समझोगे तो अब आपको रियलाइज होगा कि कंजम्पशन जो है वो कितना कम हो जाएगा अगर इंटरेस्ट रेट्स हायर रहेंगे। नाउ आवर थर्ड पॉइंट, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर राइजिंग इंटरेस्ट रेट है, हायर इंटरेस्ट रेट है, तो लोग ये सोचते हैं कि अरे खर्च करने से अच्छा है मैं सेविंग्स बैंक में, एफडी में पैसा डिपॉजिट करके रखूं, एटलीस्ट रिटर्न्स तो अच्छे मिलेंगे, पैसा भी सेफ रहेगा, रिटर्न्स भी मिलेंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखोगे लोअर इंटरेस्ट रेट है तो लोग ये सोचते हैं कि यार सेव करके क्या करूं, कुछ मिलने वाला तो है नहीं, इंटरेस्ट रेट इतना कम है, इससे अच्छा मैं स्पेंड करता हूं, किसी असेट में इन्वेस्टमेंट करता हूं। इसके बाद हमारा जो चौथा पॉइंट है दैट इज कि कंज्यूमर जो है या फिर फर्म है पर्टिकुलर, उन पे भी इंपैक्ट आता है, जिसकी वजह से कंजम्पशन भी कम हो जाता है और इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है। लेकिन अगर लोअर इंटरेस्ट रेट है तो जैसे कि मैंने आपको बताया लोग इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं, लोअर इंटरेस्ट पे लोग ये सोचते हैं कि अरे मैं एसेट में इन्वेस्टमेंट करूं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करूं, घर खरीदूं, दुकान खरीदूं, जिसकी वजह से उनके वेल्थ में भी बढ़ोतरी देखने मिलती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। एंड सिमिलरली अगेन दैट वेल्थ विल बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस टू स्पेंड। फिर कंजम्पशन पे ही बात आके रुक जाती है, कंजम्पशन ज्यादा होगा। इसके अलावा एक और पॉइंट यहां पे अगर मैं आपको ऐड करूं तो वो है कि गवर्नमेंट का जो डेट इंटरेस्ट पेमेंट्स है वो भी बढ़ जाते हैं व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज हायर। अब अगर डेट इंटरेस्ट पेमेंट गवर्नमेंट का ज्यादा है तो गवर्नमेंट अपने जेब से तो नहीं भरेगी, तो उसके लिए उनको वापस टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट कंज्यूमर पे ही आएगा। नाउ लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि अगर हायर इंटरेस्ट रेट है तो वो करेंसी के वैल्यू को कैसे बढ़ाएंगे। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल इंडिया में इंटरेस्ट रेट चल रहा है अप्रोक्सीमेटली 5% फॉर एग्जांपल, और यूके में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 0.5% और 0.5%। अब अगर ऐसा होता है कि इंटरेस्ट रेट इंडिया में कम हो जाता है, 5% से 4% हो जाता है, और यूके में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है आधे परसेंट से, लेट्स से फॉर एग्जांपल 2% हो जाता है। अब जो दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट रेट में जो डिफरेंस है वो सिर्फ 2% का बचता है। तो इस 2% के बजाय, यहां पे पैसा भेजने के बजाय यूके में इन्वेस्टर्स सोचेंगे कि 1.5% 2% तो मुझे यूके में ही मिल जा रहा है, तो मैं वहीं पे इन्वेस्ट करूंगा। नाउ व्हाट दे विल डू इज कि इंडिया में जो उनका इन्वेस्टमेंट्स है वो निकालेंगे और अपने यूके में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसकी वजह से पाउंड, यूके की जो करेंसी है पाउंड, उसमें एप्रिसिएशन आएगा, वहां पे उनका वैल्यू बढ़ेगा और इंडियन करेंसी का वैल्यू कम होगा, बिकॉज इट इज द डिमांड एंड सप्लाई कि यहां से पैसा निकल रहा है, यूएस या फिर आईएनआर में सेलिंग हो रही है और यूके पाउंड में से फॉर एग्जांपल बाइंग हो रही है। सो इसकी वजह से हायर इंटरेस्ट रेट्स एक्सचेंज रेट को भी बढ़ा सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं। नाउ सिमिलरली अगर लोअर इंटरेस्ट रेट है तो जो एक्सचेंज रेट है वो डेप्रिशिएट होगा। सिमिलर सेम एग्जांपल पे देखते हैं, अगर यूके का फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल इंटरेस्ट रेट्स चल रहे हैं फॉर एग्जांपल 2% से अगर उन्होंने रिड्यूस करना शुरू किया, 2% से 1.5%, 1%, आधा परसेंट पे अगर लेके आ गए, तो वहां के इन्वेस्टर्स सोचेंगे इतने कम इंटरेस्ट रेट के लिए इन्वेस्ट करने से अच्छा है मैं किसी और कंट्री में जाके इन्वेस्ट करूं। कोई भी कंट्री हो सकती है, इमर्जिंग मार्केट हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया। तो फिर क्या होगा, यूके का जो पैसा है, जो पाउंड है, वो आएगा इंडिया में आईएनआर में। सो इसके लिए यूके का फिर जो पाउंड है वो डेप्रिशिएट हो जाएगा, इसलिए लोअर इंटरेस्ट रेट्स पाउंड को भी डेप्रिशिएट कर सकती है, एक्सचेंज रेट को भी डेप्रिशिएट कर सकती है।
दोस्तों अगर आप इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करोगे पिछले 10 सालों का, तो इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ ग्रोइंग इकोनॉमी। तो उसकी वजह से अगर आप देखोगे पिछले 10 सालों में इंटरेस्ट रेट्स भी कंटिन्यूसली कम हुए हैं। एक चीज, एक एडिशन यहां पे मैं अगर आपको दूं, जो जब भी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आती है तो दो चीजों को आप ट्रैक जरूर करना। अगर इक्विटी मार्केट्स में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो रेपो रेट को जरूर ट्रैक करना, और अगर आप बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, वहां पे इन्वेस्टमेंट्स के लिए देख रहे हो, तो 10 ईयर जीसेक बॉन्ड यील्ड्स जरूर ट्रैक करना। उससे आपको पता चलेगा कि वहां पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, बॉन्ड्स में क्या इंटरेस्ट मिल रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर बेसिकली रिस्क फ्री सिक्योरिटीज। तो वहां पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए देख रहे हो तो इस चीज को जरूर ट्रैक करना। दोस्तों पूरी वीडियो में अगर आपको कोई भी क्वेरी आई है, किसी भी चीज पे आपको डाउट है, तो एक बार दोबारा जरूर देखना, या फिर हमें कमेंट करके जरूर पूछना। कमेंट सेक्शन में काफी इंटरेक्शंस हमारे होते रहते हैं। इसके अलावा अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं नहीं जाना, और एक्सीलेंस ओवर फियर के YouTube चैनल पे आपको और भी ऐसे कई सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने मिलेंगे। पुराने भी हैं, नए भी आएंगे, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यहां पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो टिल देन गाइस, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग एक्सीलेंस ओवर फियर, बिकॉज़ होप इज नॉट डिस्ट्रॉयड।